सवारी, इसमें तो अच्छी आती है, इसलिए थोड़ी देर वो भी देख लीजिएगा। हाँ, श्लोका के बाद अगर जब मैं समझा रही हूँ तब भी आए तो मुझे बता देना, तब तो हम बंद कर चुके होते हैं वैसे, ठीक है। आज का श्लोक अध्याय और श्लोक संख्या 6 है ना? जी माता जी। नित्यं वायुं सर्वत्र भौमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि यस, इसका शब्दार्थ कौन पढ़ेंगे? निर्मला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को, सादर प्रणाम। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 6, शब्दार्थ। यथा जिस प्रकार आकाश स्थित है, आकाश में स्थित नित्यम सदैव हवा सर्वत्र सभी जगह बहने वाली महान महान, तथा उसी प्रकार सर्वाणी सर्वाणी भूतानी सारे प्राणी मत स्थानी मुझ में स्थित इति इस प्रकार उपधार्य समझो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थोड़ा हो गया था, उसी को ठीक कर रही थी। थोड़ा लग रहा है, चलेगा, काम चलाओ। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा ठीक ही कर लेती हूँ, नहीं तो बीच में कहीं देखूंगी भी नहीं, उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता और पता चले वो नीचे गिर गया स्टैंड थोड़ा। Yes. Yes. Everything is okay now. तो अब हम अध्याय 9 का श्लोक संख्या 6, इसका शब्दार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। अच्छा, महाराज की जो है क्लासेस सुबह वाली कौन कौन अटेंड करता है यहाँ पर? हिज होलीनेस भक्ति आशीष महाराज की, अलका माता जी करती हैं, चाहे बाद में भी सुन लो। माता जी आजकल नहीं हो पा रही है, मेरा कुछ ब्लॉक हो गया है। वो गोपी माता जी ने वो ट्राई किया था ठीक करने का, उन्होंने कुछ बताया कि आप मतलब एक वीडियो भी डाला था कि ऐसे से कर लो, ब्लॉक कुछ हो जाता है। नहीं तो 6:30 बजे से आती है, वो करती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो बाकी सब 6:30 वाला लेक्चर सब सुनते हैं कि नहीं? अच्छा, तो एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ, उसमें से फिर हम सुने रहेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें आती है ना, चर्चा होता है, तो मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ कि महाराज, तो मुझे लगता है कि सबने सुना होगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी बहुत अच्छा शेड्यूल चल रहा है कि जो हमारा कथा चल रही है ना, उससे ठीक 1 कदम आगे महाराज रहते हैं तो वो सुनती हूँ। फिर यहाँ बहुत आनंद, बहुत मुझे मतलब कुछ दिनों से ना ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है कि 1 कदम आगे। माता जी मैं भी सुन रही हूँ, उनका पूरा 9 चैप्टर चल रहा है ना, वो मैं भी सुन रही हूँ। तो अभी जैसे मेरा 6 है, बीच में हमने 1 दिन 2 दिन गैप हो जाता है तो 1-2 श्लोक आगे, अदरवाइज मेरा 6 था, उनका 7 था। मैं आनंद से मतलब पहले उनका सुनो, फिर आराम से वही वाली वाणी रिपीट कर दो। तो वही वाली तो नहीं होती, क्योंकि उनका ना जब शुरू में, मैं बता रही हूँ 15-17 साल पहले की बात, जब हम शुरू में भी उनको सुनते थे,
तो उस समय तो ये महाराज तो नहीं थे, सन्यासी थे बहुत, है ना। और तब भी ऐसा लगता था कि महाराज ना कोई फिल्म दिखा रहे हैं, वो कुछ भी स्टोरी बताते थे तो लगता था हमें उसमें हम घुस गए और उस पे फिल्म चल रही है। वो बहुत डिटेल में बताते थे, बहुत डिटेल में। तो पर हमारे काम का उसमें ये है कि हम पूरा डिटेल में अगर, है ना, 100 on 100 सुने तो मुंह से कुछ 2-5% तो निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो काम आ जाएगा। तो ये अच्छी टेक्निक है कि ज्यादा चीजें रहेंगी, थोड़ा बहुत में भी काम चला लेंगे हम। तो अगर प्रश्न ना हो, क्योंकि रिकॉर्ड चल रहा है, तो प्रश्न ना हो तो हम नहीं लेंगे। प्रश्न हो, अभी तो हमने शुरू नहीं किया है तो प्रश्न नहीं है, हम बाद में ये चीजें जो भी आप लोगों को बतानी है हम जरूर सुन लेंगे। हरे कृष्णा माता जी, कौन से लिंक पे आते हैं जो आप बात कर रहे हो? मैं बता दूंगी। तो तात्पर्य, सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। माता जी अर्थ हो गया था क्या? अर्थ हो गया था? मेरे सर नहीं हो रहा। हाँ, बात तो हो गया था कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। इसके बाद मैंने महाराज की बात बताई थी। तो तात्पर्य में है कि आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, इतनी सारी हम जानते हैं तत्व है। फिर यहाँ पर आकाश जो है उसको क्यों महान बताया गया है, आकाश और वायु को? इसमें महाराज ने बहुत सुंदर बताया था कि जैसे आकाश है, आकाश के अंदर सर्वत्र वायु फैली हुई है ना, वो जहां मन चलायमान होती रहती है, लेकिन वो कभी आकाश की सीमा से बाहर नहीं जाती, या उसका कुछ उसमें उसको डिस्टर्ब नहीं होता, वो उसका परफेक्ट स्थान है। लेकिन बाकी जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जैसे हम शुरू करें अगर मैं नीचे से ही हमेशा बोलती हूँ कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हम ऊपर से शुरू करते हैं। आकाश जो है, आकाश के बाद क्या है? वायु, ठीक है। और आकाश का वायु में हम समझ रहे हैं कि फ्लोट कर रही है वो आकाश में, ठीक है। वायु से बनता है अग्नि, लेकिन अग्नि और वायु साथ में नहीं रह सकते, है ना। अग्नि वायु साथ में नहीं रह सकते। अग्नि अगर थोड़ी सी प्रदीप्त हुई, वायु उसको बुझा देगी। लेकिन वायु के, अग्नि के बाद क्या आता है? जल। जल और अग्नि भी साथ में नहीं रह सकते, है ना, एक ही चीज रहेगा। जल रहेगा तो वो अग्नि को बुझा देगा। और जल के बाद आती है पृथ्वी। जल में भी पृथ्वी नहीं रह सकती। जल में अगर पृथ्वी रहेगी तो वो गल जाएगी पूरी तरह, मिट्टी है, सारा पानी पानी हो जाएगा। लेकिन जो आकाश और वायु है, इनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि बिल्कुल फ्लोट करते रहते हैं, जहां मर्जी जाते हैं। लेकिन वायु क्या है? आकाश से बाहर नहीं जाता। तो यही जो यहाँ पर बताया गया है कि ये लाइन समझते हैं कि उदाहरण के लिए हम प्रस्तुत करते हैं कि जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है ना। वायु महान है लेकिन वो आकाश के अंतर्गत ही रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है, उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार
वायु के कार्यों से आकाश रहता है ना। जिस प्रकार वायु के कार्य से आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, कह रहे भगवान भी इसी तरह सब वस्तु में होते हुए भी पृथक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उपनिषदों में कहा गया है यद विषावातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होता है ना। वायु क्योंकि उसको सेवा मिली है और उसको ताकत भी भगवान से ही मिली है। तो अगर वायु प्रवाहित ही ना हो, वो तो चाहे तो सबका सांस रोक सकता है। फिर पता नहीं, कभी तो हमें धमकी तो नहीं मिली मैं सांस रोक दूंगा तुम सबका, क्योंकि परमपिता बैठे हैं। तो इसलिए धमकी कभी मिलेगी नहीं। लेकिन वायु क्या क्या बता रहे हैं कि वो भगवान के अंतर्गत है, उनके भय से वायु प्रभावित होती है। ये तैत्तरीय उपनिषद बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.9 में कहा गया है एतस्य वाक्क्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ वृदितौ तिष्ठत एतस्य वाक्क्षरस्य प्रशासने गार्गी द्वावा पृथिव्यो विधृतौ तिष्ठत। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में 5.52 में कहा गया है यचक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुष। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। अब ये जो सूर्य में शक्ति है, अपार शक्ति है, ताप और प्रकाश फैलाने की, ये शक्ति कौन है? स्वयं भगवान। भगवान ने सेवा भी दी, साथ में शक्ति भी दी। तभी कहते हैं ना, गुरु अगर कोई सेवा दे रहा है तो वो सेवा के साथ साथ शक्ति भी देता है। इसीलिए हमें उसकी सेवा को कभी नकारना नहीं चाहिए। अगर वो सेवा दे रहे हैं गुरु महाराज, तो उनको पता है कि हम कर लेंगे। क्यों? उसके पीछे वो शक्ति दे रहे हैं। तो इसीलिए भी कभी भी जो भक्त होते हैं वो मना नहीं करते। हमने सुना था ना कि प्रभुपाद जो भी सेवा बोलते थे तो सारे से हम करेंगे हम करेंगे ऐसे करते थे। यहाँ तक कि वो मुझे अंत तो वो लगा था कि प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो है ये हिंदी का है और इसको बंगला में ट्रांसलेट करना है, या बंगाली भजन है इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में, कौन करेगा? अंग्रेज माता हाथ उठा रही है। बाद में उनसे किसी ने पूछा कि आपको बंगाली आती है? गर्दन डुला, नहीं। आपको हिंदी आती है? नहीं। पर फिर करेंगे, हाथ कैसे उठा रहे हैं? नहीं, सेवा तो करना है, सेवा करेंगे। उसके लिए मेहनत कितनी करनी है उनको। वो सारा बुक्स खरीद के लाई, ट्रांसलेट बुक खरीद के लाई, इधर से पढ़ रही है उधर से पढ़ रही है। पहले उनको इंग्लिश टू बंगला, हर चीज है ना इंग्लिश टू बंगला, फिर हिंदी भी समझ में नहीं आ रही, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर उससे हिंदी, इस तरह से कर करके वो सब सेवाएं कर रही थी। और करना है, मना नहीं करना। तो तभी उनको कृपा भी मिली ना। उनका लेवल कितना अच्छा है भक्ति का। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। जितना उसको कहा गया है, शक्ति उसमें बहुत ज्यादा है। कई बार होता है ना, कुछ ऐसे डिवोटी है, उनमें किसी चीज की गुणवत्ता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी उसको जितना कहा जा रहा है वो उतना ही करेगी। क्यों? सुचारू रूप से सब कुछ चले, इसके लिए जरूरी है कि जितना और जैसा कहा जाए उतना ही। पावर, कई बार होता है ना, किसी करंट वायर में बहुत पावर वाला है, लेकिन उसको हम कम, अगर किसी बैटरी को, जैसे कोई छोटा सा खिलौना है, टॉय है या कोई भी मशीन है, उसको कम पावर वाला चाहिए और उसमें हाई वोल्टेज डाल देंगे, वो फूक जाएगी ना। तो जितना चाहिए उतना ही पावर वाला उसे कनेक्ट करेंगे। तो यही बताने की कोशिश करें कि उनके पास अपार क्षमता है सूर्य के पास, लेकिन वो अपनी ही दूरी में जितना उनको कहा गया है उतना ही प्रकाश और
है ना, ताप फैला रहे हैं बस। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के नहीं, क्षमा कीजिए, मैं ऊपर पहुंच गई थी। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में की गई है। तो इसमें एक चीज जो समझने वाली बात है कि हम जब चर्चा कर रहे थे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसका थोड़ा सा हम इसको समझेंगे कि पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है मान लेते हैं, तो इसके चारों तरफ 10 मल्टीपल टाइम जल है ना। ये किसके पास नोट्स है? किसी के पास? तो मैंने लिखवाए थे, मीनू माता जी के पास। अभी है क्या? पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, इस तरह से है। तो इसमें आकाश और वायु जो है वो साथ में रह सकते हैं, बाकी और कोई साथ में नहीं रह सकता, बाकी सबका अलग अलग है। तो इसमें कहते हैं जो आकाश है वो, मुझे इसका क्वेश्चन तो आंसर मुझे भी अभी बहुत अच्छे से नहीं पता चला। महाराज ने कहा था कि अहंकार से आकाश उत्पन्न होता है, तो मुझे भी ये पूछना था कि ये कैसे। तो आकाश का जो शब्द, आकाश से क्या उत्पन्न होता है? शब्द, है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये है ना। इसको भी लिखना है कि आकाश से क्या उत्पन्न होता है? शब्द। और वायु से क्या उत्पन्न होता है? स्पर्श। अग्नि से, आप शायद दीप्ति माता जी हमें कुछ बता रहे हैं क्या? दीप शिखा, क्षमा कीजिए, दीप शिखा माता जी नहीं, उनका आई थिंक फोन आया था। तो आकाश से उत्पन्न होता है शब्द, वायु से उत्पन्न होता है स्पर्श, और आकाश, वायु, फिर अग्नि, अग्नि से उत्पन्न होता है रूप, और जल से उत्पन्न होता है रस, और पृथ्वी से उत्पन्न होता है गंध। ठीक है, इसको बड़ा सुंदर से समझ में आएगा। आकाश, आकाश का क्या है? केवल शब्द, ठीक है, केवल शब्द। वायु शब्द प्लस स्पर्श, वायु स्पर्श भी होती है ना, और शब्द। फिर अग्नि, तो अग्नि क्या है? शब्द प्लस स्पर्श प्लस रूप। और जल शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, एक एक बढ़ता जा रहा है। और पृथ्वी क्या है? शब्द प्लस स्पर्श प्लस रूप प्लस गंध, ऐसे एक एक चीज बढ़ती गई। मेरे को याद दिला देना, मैं आपको भेज दूंगी इसका लिखा हुआ ना, नोट्स लिख के या तो लिख के भेज दूंगी। तो अगर ना भेजू तो कोई भी याद दिला देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप लोग बना, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। ये सृष्टि भैया। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपने क्या बताया था? पृथ्वी और अग्नि साथ रह सकते हैं केवल? नहीं, पहला आकाश और वायु साथ रह सकते हैं और कोई साथ नहीं रह सकते? रह सकते हैं, मतलब यहाँ जो पहला लाइन है ना, जो उदाहरण दिया है, सामान्य जन के लिए समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थिर रहता है, ये आकाश से परे नहीं है। तो इसका जो आपस में कॉम्बिनेशन है कि आकाश में पूरी तरह सर्वत्र वायु विद्यमान है। हालांकि वायु की भी एक वो होती है कि 50 किलोमीटर, है ना, 50 किलोमीटर तक वायु है, पृथ्वी से ऊपर 50 किलोमीटर तक वायु है। जो एरोप्लेन चलते हैं वो भी आई थिंक 2-3-4 किलोमीटर के अंदर ही उड़ते हैं, है ना, उसके ऊपर नहीं। रॉकेट जाती है जो और ऊपर है 50 के ऊपर, तो उनको बहुत कुछ लगा के जाना पड़ता है कि उनको वायु चाहिए। तो कह रहे हैं कि वायु जिस तरह चलायमान है आकाश में, वो अपनी ही दूरी में रहती है ना, सर्वत्र है, लेकिन वो आकाश से बाहर नहीं फैलती। पावर तो है उसके पास,
लेकिन वो फैलती नहीं बाहर। तो ये इसमें एक आपको एक एंगल ये भी है, गुरु जितना और जैसे निर्देशन दे वैसे ही एक भक्त जो होता है कई बार वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन गुरु जितना निर्देशन देता है वो उतना ही करता है ना। अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे दीपशिखा माता जी को मैं क्या कहती हूँ कि आप हर दिन पुराना जो भी हमने पहले का श्लोक पढ़ा है उससे आज के श्लोक को कंडक्ट करना है कि सबको पुराना याद आ जाए, फिर हम आज का श्लोक बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो उतना ही बोल सकती है? नहीं, बोलकर समझ में आता है कि वो काफी सुनती है, समझती हैं और अच्छे से इस पर चाहे तो वो 1 घंटा आराम से बोल सकती है, लेकिन वो उतना ही बोलती हैं क्योंकि मैं जितना कहा गया है कि हम 2 मिनट के समय में जितना बोल पाए, हमें अपनी गुणवत्ता प्रदर्शित नहीं करनी है कि मैं 5-10 मिनट में और अच्छा बोल सकती हूँ, वो प्रदर्शित नहीं करना होता उनको बस याद दिलाना होता है कि कल क्या क्या पढ़ा था, शॉर्ट नोट नॉक नॉक कर देना होता है कि ये वाला भी पढ़ा था, ये वाला भी पढ़ा था, ये वाला भी। उस पर पूरी व्याख्यान नहीं देते है ना, क्योंकि व्याख्यान आगे होगा, मुझे अपनी गुणवत्ता नहीं दिखानी, मुझे अपनी सेवा करनी है, मुझे जो मिला है, व्याख्यान आगे होगा। तो इसी तरह वायु के लिए भी कहा गया है, फिर सूर्य के लिए भी कहा गया कि वो कितना पावरफुल है और वो अपनी ही धुरी में प्रकाश और ताप फैलाता है। तो कहने का यहाँ पर है कि हम हो सकता है हम सब में कुछ एक गुणवत्ता होगी जो बहुत ज्यादा होगी, और क्योंकि हम सब क्यों यहाँ पर थोड़ा समझना है क्यों है ऐसा, जो क्या कहेंगे उसे, जीव जो है ना, संसार का जो संसार और जो प्रकृति है, ये सारा जो सब चीजें प्रकृति ने बनाई है, ये पूरा संसार जो है वो, और शरीर भी, ये शरीर और संसार प्रकृति ने बनाई है, लेकिन जो जीव है वो भगवान का अंश है। मुश्किल यहाँ पर ये है कि जीव ना भूल चुके हैं, उनको ऐसा लगता है हमें भी प्रकृति ने ही बनाया है और वो उसी अनुसार कार्य करता है, पर जीव जो है वो सुप्रीम पावर का अंश है, मोस्ट पावरफुल, और वो भूल गया है। ये जो आत्मा है ना, उसको भी हम शरीर से ही उसको भी दूषित कर दिया है, शरीर में ही है ना कनेक्ट कर दिया। वो एक हम रील्स देखते हैं ना कई बार कि जैसा संग करोगे वैसा बन जाओगे, तो जो कुत्ता है या कोई वो कछुए के साथ चल रहा है, वो भी कछुए की तरह चल रहा है। तो कुछ रील्स ऐसे भेजते हैं लोग कि संग, तो यहाँ पर वही समझना है कि हम ना, ये जो जीव है अंदर जो आत्मा है, वो इस शरीर का संग करके शरीर के जैसे ही बन गई है, अपने आप को शरीर मान बैठते हैं हम। पर हमें समझना होगा कि हम कौन हैं, हम उस परम भगवान के अंश हैं, हम उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, उनकी सेवा करें, उनसे कनेक्ट हो डायरेक्ट। जब हम जो सुप्रीम पावर है उनसे हमारी कनेक्टिविटी है, तो हम इधर उधर क्यों मंडरा रहे हैं उनको भूलकर, है ना। किसी का कोई प्रश्न है? मुझे कुछ पूछना है माता जी, और इसी में जैसे ये माता जी अर्थ है और उसमें बीच में फिर एक और लाइन दी हुई है, दोनों कनेक्ट हैं जिससे, जिस प्रकार सर्वत्र प्रभावान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। और फिर यहाँ पे बीच में दिया है कि किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं रहती। इससे मतलब ये आकाश और वायु को उदाहरण देकर भगवान यही एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कि मतलब मेरे भगवान के कंट्रोल में जीव हैं, और गुरु का जैसे आपने बताया जितना कहा जाए उतना करें, दोनों का एग्जाम्पल देकर यही समझाया गया है पूरा, है ना। यस यस, यही समझाया गया, और कुछ अलग से मुझे नहीं, मैंने बता दिया, अभी वही बताया था जी माता जी, आपने तो बता अलग दिया। से मुझे माता जी एक थोड़ा सा मुझे पूछना है कि जैसे ये बिल्कुल सही बात है कि जितना कहा जाए, और गुरु के मामले में तो बिल्कुल ही बहुत बहुत ही 100% मतलब बहुत ध्यान रखना चाहिए इस बात का, लेकिन माता जी बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है ना, क्योंकि मुझे लगता है मुझसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। हमेशा होशपूर्ण रहना पड़ता है। हमेशा केयर में रहने के बाद भी अगले 2 साल बाद आपको फिर लगेगा मैं कैसी थी, मैं क्या करती थी, उसके अगले 2 साल बाद और फिर लगेगा
मैं कैसी थी और ये क्या करती थी। मुझे अभी दीप्ति माता जी को देख के याद आ रहा है, मेरे एक सर आते थे पढ़ाने मुझे, पोलो सर। वो मैथ और साइंस और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट लेते थे हमारा। तो अब बाकी दिन तो वो परफेक्ट होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वो सैटरडे संडे ना आए, मेरा यही मन था। पहले सैटरडे संडे ही मूवी आती थी और बाकी हर सैटरडे संडे वो हमारे घर पहुंच जाते थे, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन पढ़ाना है जिसको, तो वो ऐसा कर रहा था। कई बार करते थे मंडे ट्यूसडे और सैटरडे, वो सैटरडे इंक्लूड करना ही है उनको। तो सैटरडे जब भी वो पढ़ाते थे तो मेरी उस वक्त हालत ये होती थी कि यहाँ पढ़ रहे हैं पर यहाँ क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। मेरा कान होता था कि है ना, अमिताभ बच्चन ने क्या बोला फिर रेखा ने क्या बोला। तो सर कहते थे ऐसे किताब ऐसे भगवत गीता, अभी तो हमारे पास यही है भगवत गीता, जो भी बुक होती थी वो उठाते थे, इसको ऐसे रख लो तुम्हारे दिमाग में घुसेगा, ऐसे रख लो। और फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे रख लेती थी, ठीक है। कि पर मेरे मन में चल रहा होता था कि उधर क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा इतनी परीक्षा नहीं होता था कि आज आ जाइए पढ़ाने। तो वही अभी दीप्ति मैया को मैं देख रही हूँ, पर ऐसा कुछ होता नहीं मैया, बल्कि हमारा ये जो है ना, ये तमोगुण, ये हम इसको और दूषित और करते हैं। तो पर ठीक है, अपनी अपनी हरे कृष्ण माता जी नॉर्मली रखा है, सामान्यतः एकदम ऐसी नॉर्मली, और रखने पर भी अच्छा महसूस हो रहा है, भारी भरकम महसूस नहीं हो रहा। भगवान यहाँ पर भी हल्का महसूस करा रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। मुझे वो देख के अपनी बात याद आ गई। किसी का और कोई प्रश्न है? कई बार ना हम बिल्कुल डल रहते हैं, हम कुछ करते ही नहीं, वो बुरा है। पर कई बार हम ओवर एक्साइटेड रहते हैं, हालांकि वो बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं है। जो डल रहा है ना बुरा है। ओवर एक्साइटेड होकर हम एक्स्ट्रा कार्य भी कर लेते हैं, पर धीरे धीरे वो भी आ जाएगा कंट्रोल में। पर डल रहना बुरा है कि हम रोज सुन रहे हैं और कुछ नहीं समझ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। उत्साहित रहना चाहिए भक्ति में। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो भागवतम दे। ये माता जी जैसे मैंने पूछा ना, ये भक्ति गुरु ये सब तो बहुत बड़ी चीजें हैं, मैंने अब जानी है, लेकिन मैं अपने घर परिवार में भी देखती हूँ जिससे जितना कहा जाता है ना उतना ही करेंगे। थोड़ा मेरी आदत रही है थोड़ा ज्यादा करने की, मतलब कुछ ना अगर थोड़ा सा कहा जाएगा मैं थोड़ा ज्यादा ही कर देती हूँ, ये मेरे अंदर है। ये भी गलत हो जाएगा ना माता जी, कम ज्यादा कुछ भी है ना? हर टाइम में गलत नहीं होता, इसके लिए भी बुद्धि चाहिए कि कितना कहा जा रहा है और उनके मन में वो कितना सोच रहे हैं कि उनको कितना करना है। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे पानी मांगा जा रहा है और हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही करेंगे, हम उनको दूध ला के दे दें। इसका उदाहरण हमें बताते हैं हमारे गुरु की, वो सही नहीं है कि उसको भी प्यास लगी है तो पानी की ही आवश्यकता है, उसको दूध नहीं चाहिए, पर हम एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं। आप दूध पियो ना, पानी क्या पियोगे, तो वो पानी की जगह दूध नहीं ले सकता। लेकिन कहीं कहीं पर हमें पता है ये पानी मांग रहे हैं, हमने पानी दे दिया, पर इनको शायद अब कुछ है ना, कुछ चाहिए इनको, ऐसा फीलिंग, या तो हम केयर कर भी सकते हैं, हम समझ कर, कुछ समझते हुए, अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए। ठीक है, हमें वो डल वाला गुरु भी नहीं बनना कि गोबर भी उठा रहे हैं, या फिर गुरु गिर गए तो गुरु लिस्ट में नहीं थे तो उनको नहीं उठाया, वो वाला भी नहीं बनना। हमें ऑलवेज इंटेलिजेंट तो बनना है कि चाहते क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, उनके मन में क्या है। गुरु के हृदय में घुसना पड़ेगा उसके लिए कि वो कब क्या बोल रहे हैं। तो और उसके लिए होगा क्या, गुरु का ज्यादा से ज्यादा संग, जो कि हमारी है ना बाकी माताएं जो हैं, मुझे वो यहाँ डिवाइन डाइनिंग लिखा हुआ था वही मुंह से निकल के आ रहा है। संगीता तुंग विद्या माता जी, बाकी माताएं थोड़ी सी हम मतलब इस मामले में भाग्यशाली हैं। हम अपने गुरुदेव का उतना संग नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ज्यादा रश थी, और महाराज ने पहली दीक्षा स्टार्ट की है अभी, तो उतना रश नहीं है। कहीं भी जाते हैं तो मिल सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, हालांकि फिर भी बहुत रश है, लेकिन वो उतना नहीं है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, जितना हो सके गुरु का संग। फिर मिले ना मिले, कब मिले, कब हमारा शरीर छूट जाए हमें नहीं पता, तो जितना हो सके। और वही संग करने के लिए भी बताया ना, मनीषा माता जी द्वारका आई थी या उनके साथ और माताएं आई थी, तो बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है ये संग। ये संग करना चाहिए जितना हो सके। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? भागवतम लू।
आज में लगता है हाँ भागवतम का नहीं ले। माता जी जब गुरु से कनेक्टिविटी ज्यादा हो जाती होगी, मतलब एक लंबे टाइम के बाद, तब तो मेरे ख्याल से ये सब सोचना नहीं पड़ता होगा, ये अपने आप होता होगा ना, मतलब खुद ही सब सही सही। जैसे क्या, जैसे क्या सृष्टि मैया? जैसे आपने कहा ना, जितना कहा जाए उतना किया जाए, या फिर ये सब चीजें खुद ही अच्छे से समझ में आ जाती होंगी ना, खुद ही सही होने लगता होगा ना सब। अभी ज्यादा करेंगे तो उसके बारे में तत्वतः जानेंगे कि उसने क्या बोला, तो इसका क्या मतलब था। जब संग ज्यादा नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ भी निकलता है, लेकिन संग ज्यादा करने से पता चल जाता है कि चाहे उसने अनर्थ बोला है पर इसका मतलब क्या है, या फिर उसने अर्थ ही बोला है पर इसमें अनर्थ भी छुपा है कि नहीं, वो भी समझ में आएगा। तो वो आता है समझ में। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भागवतम मैं लेकर आती हूँ, आज लाना भूल गई। हरे कृष्णा। कहाँ पर है हम भागवतम में? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। माता जी अध्याय स्कंद 10 अध्याय 60 रुक्मणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का परिहास, श्लोक संख्या 30। इस श्लोक ही पढ़ा था कल, फिर रह गया था सैटरडे को पढ़ना है माता जी दोबारा से। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 30। मुखं च प्रेम संरंभ स्फुरिता धर्मीक्षितुं कटाक्षे पारुपा परा कटाक्षे पारुणापांग सुंदर भ्रुकुटी तमटम। मैंने ना एक वो बनाया था अभी कल परसों, एक छोटा सा, जैसे अभी मैं ना वो डाल रही हूँ, रोज एक एक करके रील बनाने का प्रयास कर रही हूँ इंस्टा पे रोज। इसके ठीक क्लास के बाद एक टॉपिक से अपनी नेचुरोपैथी और योग के टॉपिक को लेकर। तो पिछला एक टॉपिक बना था स्ट्रेस, तो उसमें लिखा था कि उसमें बताया कि कितनी हास्यास्पद बात है, एक बार किसी ने मेरा अपमान किया या नहीं किया, मैंने लिया अपमान, ठीक है, एक बार किसी ने मेरा अपमान किया और मैं उसको ओवर थिंक करके 100 बार सोच कर अपना अपमान करा रही हूँ, है ना। तो ये बहुत बुरी स्थिति होती है अपने लिए खासकर। तो हमें जीवन में घटना होती है, हम सबकी आयु है 50 60 60 साल अभी हो गए हैं, मान लो 100 साल की आयु है, इस 100 साल में 100 बार ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि कहीं अपमान होगा हमारा या हम महसूस कर लेंगे। उसको उसी क्षण भूल के आगे बढ़ना, ये कला है, जीवन जीने की कला। उससे फायदा क्या होगा? हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे। और कहीं एक बार किसी एक बात को हमने पकड़ लिया, हम उसी को लेके चलते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, ऑलवेज स्ट्रेस में रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं, क्या चल रहा है वर्तमान में कुछ पता नहीं, हम कहाँ हैं अपने भूत में और उससे रिलेट कर करके भविष्य में जा रहे हैं, वर्तमान में है नहीं, पूरा नुकसान, टोटल घाटा, टोटल घाटा। पक्के है ना, कंजूस बनो, बिजनेसमैन बनो इसमें कि ये घाटा वाला सौदा नहीं करेंगे हम, जिसमें पूरा फायदा हो वो करना है। हमेशा हमेशा प्रेजेंट में। कहीं जो जिनकी भी शादियां हुई है ना, उनको पता चलेगा किस क्षण प्रभु कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि लगता है कि बिजली की करंट दौड़ गई, बस अब और जीना नहीं है। लेकिन अगले पल अगर वो समझदार होती है, फिर वही रहना है, वही जीना है, हाँ ठीक है, होता है, चलता है चलता है। और कोई अगर समझे कि मेरे वाले तो, मतलब हमें लगता है ना उनके प्रभु ज्यादा अच्छे हैं, अगर उनके ज्यादा अच्छे हैं फिर उन्होंने ऐसा कह दिया तो और ज्यादा करंट चुभता है कि इनसे तो उम्मीद नहीं थी, है ना। तो ये लाइफ है, एक्सेप्ट और आगे बढ़ो। और कहीं हमारी अभी हम शादी भी नहीं हुई है अभी, तो समझो कि स्ट्रेस लेवल ना हमारा 10% है, और 10% में हम स्ट्रेस नहीं ले पा रहे तो आगे क्या संभालेंगे। तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा और उससे सीखते हुए आराम से आगे बढ़ना है, कूल।
असली मन की परीक्षा तभी होती है जब आप स्ट्रेस में हैं और कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब आपको कोई बात किसी के साथ कन्वे तो करनी है, पर किस तरह अपने आपा में रहते हुए वो बात बतानी भी है। ऐसा नहीं है चुप रहना है, कन्वे करना है, लेकिन तरीका धीरे धीरे जितना इस पर काम करेंगे ना उतना आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि इसी समाज में एक से एक काउंसलर हैं, एक से एक बोलने वाले हैं, प्रवक्ता हैं, जो लोगों को हर हाल में अच्छा जवाब देकर प्रसन्न कर देते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अच्छी बात में भी नहीं बोल पाते, अंदर हृदय बहुत उनका शीतल रहता है, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते, इस वजह से फंस जाते हैं। तो उसमें भी हमें सीखना है कि किस तरह, है ना। तो आगे समझते हैं यहाँ पर।